गुड इवनिंग गाइस, हैप्पी संडे। कैसे हो आप सब? आज संडे का दिन है, संडे की शाम है 6:15 बजे का और बाहर अच्छा मौसम हो रहा है। और मैं वापस से एक बार शार लेके आई हूँ अभी, क्योंकि यहाँ गर्मी आज काफ़ी लग रही थी क्योंकि धूप निकली हुई है सुबह से बहुत ज़्यादा। आज कपड़े का स्टैंड यहाँ रख दिया था मैंने, मतलब विवेक ने रख दिया था क्योंकि आगे रूम में रखा हुआ उनको पसंद नहीं आ रहा था, तो बोले यहाँ रख देता हूँ। कहीं जाएंगे बाहर घूमने घामने और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, अब टेंशन नहीं लेना। आप कभी सोचो कि दीदी की तबीयत ख़राब है, ठीक हूँ मैं, बेटर हूँ। बाहर का वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब शाम के टाइम जो हवा चलती है यहाँ पे, शाम के टाइम जो ठंडी हवा चलती है वो चल रही है। और इस टाइम पे बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है, बच्चे खेलते रहते हैं, वेदर अच्छा रहता है इस टाइम पे। प्रिशा ने चाय बनाई है, चाय पियेंगे। और हाँ, आज मीनाक्षी आ रही है अभी। एक्चुअली ना अभी को बाहर के नाश्ते वगैरह देने के लिए डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत जो वो कभी कभी जो घर में बिस्किट या नमकीन वगैरह खा लेता था उसके लिए भी मना कर दिया डॉक्टर ने। तो मीनाक्षी आज जब आई थी ना तो कह रही थी कि मैं शाम को आऊँगी, थोड़ा सा टाइम निकाल के, आज मेरे पास टाइम है और कुछ नाश्ते घर के बना दूँगी। घर के जैसे कि वो गेहूँ की पूरियाँ बनाती है, मटरी के जैसे, बट गेहूँ की वो बनाएगी। प्लस एक चिवड़ा बनता है उसका, नमकीन बनती है उसकी, मकई के चिवड़े की, मकई का चिवड़ा होता है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी आ रही है थोड़ी देर में, उसका कॉल आया। मैं कहा चलो मैं चाय वगैरह पी लूँ। रूम साफ़ पड़ा है, यहीं मैं सो गई थी। मैं आज संडे के दिन मैंने तकरीबन 2 से ढाई घंटा नींद निकाली है और सच में ऐसा करना ही चाहिए, इंसान फ्रेश हो जाता है। तो मैंने अभी ये बिस्तर ठीक किया और मैं फिर शार लेके आई हूँ। कपड़े भी ऑलमोस्ट सूख चुके हैं यहाँ पर हवा लग के, क्योंकि सामने से हवा लगती है इसीलिए। आप लोग बताओ आपका संडे कैसा गया? मुझे बाहर घूमने जाना था, मैं अभी निकलने की सोची थी, लेकिन मीनाक्षी आ रही है भाई, वो नाश्ता बनाना भी ज़रूरी है, तो फिर लेट निकलेंगे या तो बाहर। फ़िलहाल पीते हैं चाय और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, अब आप टेंशन नहीं लेना। आई एम ऑल राइट नाउ। और चलो चलते हैं, देखते हैं घर में कौन कौन क्या क्या कर रहा है। हेलो हेलो। यहाँ पे लोग बैठे हैं चाय लेके, म्यूज़िक लगाएंगे। अब टाइम बताना एग्जैक्ट जी? पौने 7 बजे। मुझे लगा 6:15 बज रहे हैं, क्योंकि डे लाइट इतना हो रहा है, अभी दिन ही इतना सारा हो रहा है। चलो मैं पी लेती हूँ चाय, फिर मीनाक्षी आती है ना तब आपको दिखाती हूँ कि वो कौन कौन से नाश्ते कैसे कैसे बनाएगी, वो आपको दिखाऊंगी मैं। यस, हाय तो करो विवेक, अभी हाय करो बेटा सबको। हम आई हैं कुछ बनाने के लिए। क्या क्या बना रही हो? पूरी और चिवड़ा, मकई का चिवड़ा। अच्छा ठीक है। और वो पोहे वाला कल परसों बना लेंगे। हाँ। है ना? क्या क्या डाला तूने? ये व्हीट फ्लोर है ना? जीरा और नमक, मतलब है तो गेहूं का आटा ना? हाँ। मैदा वैदा नहीं है ना? नहीं। नमक, जीरा और ये हींग, ओके, थोड़ी सी, और ये अजवाइन, ओके। और अब इसमें मसाला क्या क्या जाएगा? हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची और थोड़ा ऑयल। ओके। ऑयल या घी क्या डालते हैं? ऑयल डालते हैं ना? ठीक है। ऑयल कम तो नहीं पड़ेगा? अभी इतना ही बचा है ये? नहीं पड़ेगा। बाकी तो मैं मंगा लूँगी, अभी मंगाना बाकी है, या डी मार्ट जाऊँगी। डी मार्ट से शॉपिंग करती है कि नहीं? नहीं, अभी डी मार्ट से बहुत सस्ती शॉपिंग होती है। गई नहीं। यहाँ है लुंसी को, इसमें टल जाएगा अभी। हाँ चल आने देना, फिर करती हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? बढ़िया है। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। तुम्हारे आयरन की टैबलेट ठीक से खा रही हो? हाँ। मुझे अगर पता चला तुमने नहीं खाई तो तुम देखो तुम्हारा क्या होगा फिर। अब तो चक्कर वक्कर नहीं आ रहे? नहीं। मैं और मीनाक्षी साथ में बीमार हुए, है ना मीनाक्षी? उसको भी चक्कर का प्रॉब्लम है, मुझे भी वही प्रॉब्लम है सेम। और इसको बांधा कैसा जाएगा? बहुत कड़क ना? कड़क। पूरी से भी कड़क ना? हाँ। है ना? बहुत कड़क। बहुत कड़क बांधना पड़ेगा। इसमें अभी तिल जाएगा, यानी कि सैसमे, वाइट सैसमे सीड्स, है ना? और ये क्या लाई है मैं आपको दिखाती हूँ। ये लाई है ये नटराज का। आपको समझ नहीं आएगा गुजराती में, ये मकई का चिवड़ा है, मतलब कॉर्न का चिवड़ा। कॉर्न, ये देखिए कॉर्न बना हुआ है यहाँ पे। मकई समझ नहीं आएगा ना? भुट्टे का, वो क्या बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं हिंदी में। फिर इसको फ्राई करना होता है, उसका भी चिवड़ा बहुत अच्छा लगता है। ये सब स्पेशल सब हो रहा है, अभी के लिए हो रहा है, स्पेशल अभी के लिए हो रहा है। तो भाभी बैठ के साफ कर रही है वाइट वाले तिल, तब तक मैं आपको कुछ बताती हूँ।
तो कौन कौन क्या क्या करता है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए? हर कोई चाहता है कि इम्यूनिटी हमारी बहुत स्ट्रांग रहे, बिकॉज तभी तो यार हम सभी रोगों से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। और पुराने टाइम से आप सुनते चले आ रहे होंगे कलौंजी ऑयल के बारे में। जी हाँ, फ्लैक्स सीड ऑयल, कलौंजी ऑयल, और अगर कोल्ड कंप्रेस्ड हो तो वाओ है, मतलब आपकी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रांग करेगा, बूस्ट करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है ये, और डायबिटीज को कंट्रोल करता है। इसके अलावा बहुत सारे इसके बेनिफिट है जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो यहाँ मेरे पास क्या है, नेचर श्योर का है 100% प्योर एंड कोल्ड कंप्रेस्ड कलौंजी तेल यानी कि ब्लैक सीड ऑयल, और ये बहुत अच्छा है गाइस। चाहे तो आप इसे कंज्यूम भी कर सकते हो, उसको अप्लाई भी कर सकते हो। ऐसी कुछ पैकिंग में आता है, उसको ओपन करते हैं, फिर मैं इसके कुछ फीचर्स आपको बताती हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स इसके लिखे हुए भी हैं, मैं भी आपको बताती हूँ। ये आईज को भी प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को भी एंड किडनीज को भी। ऑल इन वन पैकेज है, मतलब सभी तरह से अच्छा है। नेचर श्योर का प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली अच्छा होगा, बिकॉज नेचर श्योर के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, आपको भी पता है, और मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहती हूँ। उस टाइप की कुछ बॉटल है इसकी, कलौंजी ऑयल, और ये काफ़ी फेमस है। सबने अपनी दादी, नानी, मम्मी सबके मुंह से सुना होगा। बहुत अच्छी चीज़ है गाइस। सो ये है नेचर श्योर का कलौंजी ऑयल यानी कि ब्लैक सीड ऑयल, अ रेमेडी फॉर हेल्दी लाइफ, 100% प्योर एंड कोल्ड कंप्रेस्ड है। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, स्ट्रांग बनाने में हेल्प करेगा, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, डाइजेशन को स्टिमुलेट करेगा, और आपके स्टमक एलिमेंट्स को भी चेक करने में हेल्प करेगा। स्ट्रेंथन्स बोन्स, प्रोटेक्ट किडनी एंड क्योर arthritis even, excellent in weight loss and unblocking energy to keep you fit। जी हाँ, क्योंकि इसके अंदर है कलौंजी। कलौंजी के बारे में तो हम सभी को पता है, साथ ही साथ ये स्कैल्प और हेयर शाफ्ट को भी नरिश करता है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़फुल होता है। सो इस वाले ऑयल को आप कंज्यूम भी कर सकते हैं और एप्लीकेशन भी इसका कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो आप ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ूंगी। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी रह जाती है, या आपको बताए गए इंग्रेडिएंट्स के बारे में ज़्यादा जानना है, या आपको हेल्थ एडवाइस चाहिए, तो आप नेचर श्योर के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाने वाली डॉक्टर की फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं विद फ्यू सिंपल स्टेप्स। आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर खुद की डिटेल्स फिल करनी है एंड दे विल कॉन्टैक्ट यू। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, एकदम स्ट्रांगेस्ट, तो आज से इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ूंगी, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो इसमें वाइट तिल डालने बाकी रह गए थे, तो वो भी इसने डाल दिए हैं मीनाक्षी ने, और अब वो इस आटे को बांधेगी, और बिल्कुल कड़क लगाना होता है, पूरी से भी ज़्यादा कड़क आटा लगाना होता है, तो ही वो ऐसी बनेंगी ना मठरी टाइप। और इसमें बिल्कुल ज़ीरो मैदा है। यहाँ प्रिशा बैठी हुई है, देखो बैठ के चुपचाप देख रही थी। और अब मौसम बाहर क्या हवा सी है, हल्की फुल्की सी। चलिए बताती हूँ बाकी का कैसे करना है। तो इसने आटा बांध लिया है, और आटा बहुत ही ज़्यादा कड़क है, तो भाभी हेल्प करने आई हुई है। तो भाभी छोटी छोटी सी लोई तोड़ रही है, और जो मीनाक्षी है वो बेल बेल के ना इसको लगा लेगी। और यहाँ पे सॉन्ग चल रहा है, आप समझ गए होंगे कौन सा सॉन्ग है ये, कौन सी मूवी थी, कर लूँ मैं क्या अपना हाल, ए दिले बेकरार। तो अभी देखो टाइम हो रहा है 7:30 बजे का। हाँ, और ये साथ साथ गाना गा रहे हैं। कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकती, बट शाम के टाइम मेरे घर में यही माहौल होता है, सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, हम सॉन्ग्स एंजॉय कर रहे होते हैं। और आज तो माहौल बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि शाम के टाइम भाभी और मीनाक्षी भी आ गए हैं ना, मतलब घर में रौनक लग जाती है। देखो, इंसान की रौनक अलग ही होती है, आप चाहे कितना भी आपके पास पैसा क्यों ना हो, लेकिन इंसानों की रौनक पैसे के साथ कंपेयर नहीं हो सकती। आज भाभी और मीनाक्षी आए घर में, इतना अच्छा लग रहा है। और मीनाक्षी को मैंने काफ़ी श्योर कर लिया था पहले भी, जब उसका फ़ोन आया, जब वो सुबह आई थी तभी भी, देख तेरी तबीयत अच्छी हो तो ही बनाना। बोली नहीं नहीं मैं बना के देती हूँ। और वैसे भी ये जो तला हुआ नाश्ता है ना, फ्राइड, ये विवेक नहीं खाने वाले, विवेक अपने लिए ना एयर फ्रायर में करने वाले हैं। बल्कि हम लोग हंस भी रहे थे कि मटरी टाइप एयर फ्रायर में कैसे होगी, अच्छी लगेगी कि नहीं। बोले नहीं मैं तो ट्राई करूँगा, तो वो अपने लिए एयर फ्रायर में निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो मीनाक्षी ने तलना शुरू कर दिया है, बेल के रख लिया था, और बीच में ना उसमें 1 रुपये के सिक्के से उसने ना वो कर लिए थे, होल टाइप कर लिए थे मटरी में, जिससे कि फूले ना।
क्योंकि हमें इसको कड़क बनाना है, क्योंकि ये जैसे कि लंच बॉक्स में भी चल जाए अवी को, प्रिशा को, ऐसे घर का बना हुआ नाश्ता अलग ही होता है। और ये 100% वीट है, तो ऑब्वियसली वीट की मठरी बन रही है, तो थोड़ा हेल्दी भी हो जाएगा। हाँ फ्राइड है, अब विवेक नहीं खाएंगे, मैं भी कम खाऊंगी, लेकिन बच्चों के लिए तो चलता है ना। देखो उनको स्कूल के लिए रोज़ रोज़ जो भी हम बना के देते हैं थोड़ा डिफरेंट तो चाहिए। और आजकल तो शाम की चाय के साथ भी अवी को बाहर का नाश्ता बिल्कुल मना कर दिया हुआ है, तो जिसकी वजह से उसके लिए बनवा रही हूँ कि ताकि वो घर में खा सके। और ये विवेक जी की जो है पीछे पड़ गए हैं, बिल्कुल जान खा गए हमारी कि नहीं मैं तो एयर फ्रायर में करके खाऊंगा, मैं तला हुआ नहीं खाऊंगा। मैं कहा चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो इसमें हल्का सा ग्रीस करना पड़ता है ना एयर फ्रायर में, तो हल्का सा तेल से ग्रीस किया है इसको और एयर फ्रायर में लगा दिया हुआ है। और ये कुछ 15 मिनट का टाइमर। और ये देखो ये बन गई बच्चों की पूरियाँ, मतलब मठरी कहेंगे इसे, आटे की मठरी। मैदा जो है ना वो बहुत कम हो गया हमारे घर में, हम कंज्यूम नहीं करते हैं। टिप्सी पूरियाँ, ये रहा मकई का चिवड़ा, इसे क्या बोलेंगे विवेक, कॉर्न का चिवड़ा ना। ये मिलता है मार्केट में, बहुत लाइट वेट होता है, खाने में भी लाइट वेट रहता है बहुत। इसमें आएगी नहीं तो वो इसने धोया है उसमें कर ले। तो मठरी तो बन चुकी है आटे की, अब बारी है ये कॉर्नफ्लेक्स वाला चिवड़ा यानी नमकीन बनाने की। तो ये जो कॉर्नफ्लेक्स का चिवड़ा था ना, डायरेक्टली इसको तेज़ गरम तेल में बस ऐसे डाल देना है और तुरंत ही निकाल लेना है, तुरंत ही फूल जाते हैं ये। और ये वैसे ही वाला चिवड़ा एयर फ्रायर में भी हो सकता है, तो पर बच्चों के लिए तो मैं इसमें ही बना रही हूँ, विवेक के लिए एयर फ्रायर में बना देंगे। तो ये पूरा का पूरा तला जा चुका है, फ्राइड हो चुका है। अब इसको कैसे बनाना है, कुछ लोग इसमें तड़का लगाते हैं, ये सब मुझे भी आता है वैसे बनाना, मैं भी बहुत कुछ बनाती हूँ। लेकिन अब मीनाक्षी कर देती है, पाँव में दर्द है ना, तो मीनाक्षी कर देती है, तो कोई बात नहीं, वो कर देती है, नहीं तो मैं भी बना लेती थी पहले। तो ये देखिए इसमें इसने अब शींगदाने वगैरह डालने हैं ना, मूंगफली दाने, उनको फ्राई कर रही है और साथ में कड़ी पत्ते को फ्राई कर रही है। कड़ी पत्ते का फ्लेवर इस चिवड़े में बहुत अच्छा आता है। आप लोग भी ये चिवड़ा घर पे ट्राई करना। बाकी के चिवड़े मैं बना के आपको दिखाऊंगी, रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ पे देखिए दबादब विवेक के वो बन रहे हैं मठरियाँ। चलिए, तो ये हमने, मेरे पास बड़ा स्टील का बर्तन नहीं था, तो इस प्लास्टिक के टब को हमने धो के सुखा के ले लिया है, क्योंकि सब मिक्स इसी में करना है। तो इसमें तला हुआ चिवड़ा, तला हुआ कॉर्नफ्लेक्स वॉटेवर, और मूंगफली और कड़ी पत्ता, और फिर थोड़ा नमक ऐड किया है। फिर मसाले आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन इसमें ज़्यादा मसाले जाते नहीं हैं। लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा तीखा मिर्ची पाउडर, और इसके अलावा नमक तो वो डाल चुकी है। और हाँ, इसमें पिसी हुई चीनी जाएगी, तो ये मैंने पीस के दी है मीनाक्षी को, ज़्यादा नहीं, बस यहाँ वैसे ऑप्शनल है, चीनी यहाँ गुजरात में सब लोग डालते हैं, बट आप ना डालना चाहो तो आप स्किप कर देना, पर यहाँ गुजरात में चलता है चीनी वाला चिवड़ा। तो ये अब अच्छे से मिक्स कर देना है बस, और हो गया तैयार चिवड़ा। इसको भर देंगे डब्बे में, तो अपना घर का नाश्ता हो गया। ये एक आटे की पूरी हो गई, घर का चिवड़ा हो गया। पापड़ पोहा भी बनता है, वो भी मैं आपको बना के सिखाऊंगी। चलिए मिलती हूँ आराम से। गाइस, अभी शाम होने वाली है और मैंने सोचा आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, और ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज ये चीज़ मेरे लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है जो मैं चाह के भी इसे इग्नोर नहीं कर सकती, अवॉइड नहीं कर सकती, क्योंकि दिस इज़ प्लेइंग अ वेरी बिग एंड वेरी पॉजिटिव रोल इन माई लाइफ। तो मुझे ना कई सारी चीज़ें आपको बतानी है, आपके साथ शेयर करनी है। चलो फटाफट से करती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और फटाफट से करती हूँ। हाँ, तो मैंने जो व्लॉग कल डाला था मेरे नए वाले चैनल पे, उसमें मैंने अपनी कुछ चीज़ें शेयर की थी, जिसमें मैंने लिखा था, मतलब मेरा हेल्थ अपडेट दिया था, विवेक का हेल्थ अपडेट दिया था, इनका बीपी चेक किया था डॉक्टर ने, और ये फिर से दिखाने गए थे। आपको याद आ गया? नए वाले चैनल पे नहीं आपने चेकआउट किया तो वो व्लॉग चेकआउट कर लेना, तो ही आपको ये बातें समझ आएंगी। तो उसमें थोड़ा सा ना मैं इमोशनल हो गई थी, और मैंने कुछ इस तरह से बोला था कि मैं रहूं या ना रहूं, कल कोट के ये चैनल ऐसे ही रहेगा और आप लोग बने रहना इस चैनल पे। तो इस पे ना जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स का जो रिएक्शन आया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज बहुत ज़रूरी है। मतलब देखिए, हमेशा मैं हेट कमेंट्स तो कितनी बार आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो ऐसे कमेंट होते हैं जो दिल को छू जाते हैं, मतलब बुरी तरह से। लेकिन अच्छे कमेंट्स तो आत्मा को छू लेते हैं, लेकिन वो डिस्कस मैं नहीं करती, मेरी गलती है एक्चुअली, मुझे करना चाहिए। तो अब से मैं ये भी डिस्कस करूंगी। वैसे कुछ नाम तो मैं ले लिया करती हूँ ब्लॉग में। तो ना उस ब्लॉग पे ना भावना शर्मा जी आके मुझे बहुत प्यारा सा कुछ लिखा है, जो मतलब इतना सुकून मिला ना। ये जो आपके कमेंट्स है ना, ये मिरेकल्स भी कर देते हैं मेरे लाइफ में, मतलब चमत्कार कर देते हैं। क्योंकि जब मैं पढ़ती हूँ ना, अपने आप मेरे चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। इन्होंने लिखा है, दीदी आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, हमें फैमिली कहते हो फिर भी ऐसा बोल रहे हो। हम जो आपको अब तक देखते हैं तब तक हमारा दिन शुरू नहीं हुआ होता जब तक हम आपको देखते नहीं हैं, एंड आप ऐसी बातें कर रहे हो। वी लव यू लव यू भावना, थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट के लिए। और इसके अलावा सचिता त्रिपाठी ने भी कुछ इसी तरह का कमेंट लिखा है कि भगवान आपको खुश रखे। पूजा नवगान जो कि मराठी हैं, और इन्होंने मराठी में लिखा है, ताई प्लीज़ तुम्ही ऐसा नका बोलू,
आम्हाला तुम्ही तुमची फॅमिली समजता ना ताई, मग तुम्ही असं का बोलत आहात? तुम्ही सांगा बरं, तुम्ही असं बोलाल तर आम्हाला चांगला वाटेल का ताई? इसका मतलब पता है क्या है? मैं इसका मतलब समझाती हूँ, सॉरी मैं ठीक से बोल नहीं पाई। इनका मतलब है कि ताई का मतलब होता है मराठी में दीदी। दीदी आप ऐसा मत बोलो, आपकी फैमिली को हम समझते हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? और हमें क्या अच्छा लगेगा जब आप ऐसा बोलोगे? तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। चांगला वाटेल का ताई, ये मतलब होता है। और ताई तुम्ही दोघे पण स्वस्थ आणि मुलाची काळजी घ्या, यानी कि आप दोनों स्वस्थ रहो और बच्चों की, मुलाची यानी बच्चों की काळजी लो, यानी केयर लो। एंड प्लीज़ बी पॉजिटिव। लव यू पूजा नावगन, लव यू सो मच। और इसके बाद में है एक मिनट, हाँ एक जन ने मुझे पूछा, पिंकी कुमारी ने, नए वाले, ये मैं सारे कमेंट जो डिस्कस कर रही हूँ वो मेरे न्यू चैनल के कल के ब्लॉग के कर रही हूँ मैं। कौन सी धर्मशाला का इलाज चल रहा है? तो देखिए, हो सकता है यहाँ पे मेरे बताने से किसी को काम आ जाए। विवेक को जब ट्यूमर डिक्लेयर हुआ था तो उसके बाद मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने ही बताया था कि जब ऑपरेशन वगैरह डन हो जाए, या किसी को ट्यूमर आया भी है, किसी को भगवान ना करे किसी को ऐसी कोई डिजीज़ बायोप्सी में डिक्लेयर हुई है, तो धर्मशाला इज़ अ वेरी फेमस प्लेस फॉर दिस मेडिसिन। और कहते हैं कि एक हर्बल मेडिसिन है, और ऐसा माना जाता है कि इसको खाने से जो कैंसर सेल्स एक्चुअली दोबारा डेवलप होने का डर रहता है, आपको भी पता होगा, लेकिन वहाँ की मेडिसिन खाने से ये सेल्स दोबारा डेवलप नहीं होते, ऐसी मान्यता है। और ये बहुत फेमस है धर्मशाला का ये मेडिसिन, बहुत लोग यहाँ से मेडिसिन लेते हैं। तो जब विवेक का ऑपरेशन वगैरह हो गया था, कुछ लोग ऑपरेशन से पहले भी देते हैं, ऐसा मुझे बहुत नॉलेज तो नहीं है, मुझे इतना पता है कि पीपल हु आर हैविंग कैंसर और ट्यूमर, उनके लिए दवाई बहुत ज़्यादा फायदेकारक हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा। तो विवेक का तो ट्रीटमेंट वहाँ से मैं चल रहा है। यहाँ घर बैठे मुझे मेडिसिन मिल गई हैं। अब एक बार मुझे उनको धर्मशाला लेके भी जाना है, देखते हैं कब जाते हैं, कब प्लान बनता है, प्रिशा के ट्यूशन्स पे डिपेंड करता है। तो वहाँ उनका इसका इलाज चल रहा है डियर। और कुछ लोगों ने मुझसे बहुत टाइम पहले जब मैंने ट्रीटमेंट शुरू की थी तो मुझसे किसी ने फ़ोन नंबर वगैरह भी मांगा था, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे वॉच करते हैं, किसी के घर में ऐसी प्रॉब्लम होगी तो उन्होंने फ़ोन नंबर वगैरह मांगा था एंड कॉन्टैक्ट मांगा था, तो मैंने उनको मेल पे दिया भी था। तो अगर किसी को चाहिए धर्मशाला का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, किसी घर में ऐसी प्रॉब्लम है, तो मुझे आप मेल करना, मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूँगी। इसके बाद में जो है, प्रेमा पाठक लिख रही है कि रुचि एंग्जाइटी के कारण ये सिम्टम्स होते हैं, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आएंगी, होम्योपैथिक में आप कुछ कर सकते हो, इलाज कर सकते हो। मैं लखनऊ से हूँ। थैंक यू प्रेमा पाठक, सबने बहुत अच्छे मुझे सजेशन दिए हैं कल के ब्लॉग पे, तो बताना तो ज़रूरी है। राशिदा हुसैन, जिन्हें मैं पर्सनली मिल चुकी हूँ, इनको मैं पर्सनली मिल चुकी हूँ। और राशिदा वन ऑफ माई सब्सक्राइबर जो यहाँ से ही है मेरे सिटी से, एंड आई हैव मेट विद हर, बहुत प्यारी हैं वो। तो वो लिख रही हैं, थैंक यू राशिदा, लव यू। वो लिख रही हैं, रुचि कैसी हो, मैं इंडिया आ रही हूँ और मिलना चाहती हूँ। ज़रूर राशिदा, हम लोग ज़रूर मिलेंगे। वासु वारोट ने भी मुझे बहुत ही अच्छी सी विशेष दी हैं। और इसके बाद एक कमेंट मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, जो कि बहुत ही प्यारा कमेंट है। एक मिनट, ये है, इनका जो आईडी है आली भट्ट के नाम से है, बट इनका नाम समीना मसूद है, और ये मुझे बहुत अच्छी कमेंट करती हैं, और इनके नाम मैं कभी ले नहीं पाई, सॉरी समीना। हे भैया और दी, आप दोनों मेरी जान हो, और सच में आपसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और आपकी फैमिली से भी समीना। और दूसरा 3 कमेंट किए इन्होंने, 100 साल की उम्र हो मेरी दीदी की, आमीन। प्लीज़ खबरदार, आपने ऐसा बोला तो मैं रो रही हूँ, ऐसा मत बोलो, आप मेरी मम्मी जैसी हो। लव यू समीना। और अगर आपने मुझे मम्मी बोला है तो आप मेरी बेटी जैसी हो। तो मुझे मिल गई अब से एक नई बेटी, है ना, यानी कि अभी तक मेरी 2 बेटी हैं और 1 बेटा है, तो तुमको मिला के 3 बेटी और 1 बेटा हो गया, यानी मेरे 4 बच्चे हो गए। तो लव यू, वेलकम टू माई वर्ल्ड। और एक और कमेंट समीना ने लिखा है, डियर दी माँ आप कैसे हो। वो मुझे दी माँ बोलती है, मतलब माँ भी बोलती है वो मुझे। डियर दी माँ हाउ आर यू, आपकी वॉक क्यों नहीं करते हो मॉर्निंग में, शाम को वॉकिंग करो भैया के साथ। प्लीज़ कमेंट में बताओ वॉक करते हो क्या। मैंने शुरू की थी समीना, मेरी बंद हो गई बीच में, आज से मैं फिर से जा रही हूँ, क्योंकि विवेक ने मुझे बहुत डांटा है। क्योंकि जिस दिन मेरी तबीयत बिगड़ी थी उससे अभी तक मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट दे रही हूँ, क्योंकि कल संडे था और आज है मंडे, और ये जो मैं क्लिप शूट कर रही हूँ ये मैं मंडे के दिन कर रही हूँ, यानी आज ही शूट होगी, आज ही जाएगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि उस दिन से लेके भी मैंने नोटिस किया रात के टाइम बीपी अप जा रहा है। पूरे दिन में जब चेक कर रही हूँ, मशीन आ चुकी है तो बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, लेकिन रात को 10 बजे के बाद मेरा बीपी में एकदम से फ्लक्चुएशन होती है और एकदम से मुझे चक्कर आता है। कल रात भी हुआ, परसों रात भी हुआ। तो मेरा जो डॉक्टर है वो मुझे कल मिलने वाले हैं, क्योंकि वो सूरत से आते हैं। आसिफ रहीम, जहाँ से विवेक का ट्रीटमेंट चल रहा है, इज़ अ बिग कार्डियोलॉजिस्ट
एंड काफ़ी फेमस है, वो सूरत से आते हैं यहाँ पे, तो उन्हीं को मुझे दिखाना है। 2 दिन से रात को जब मेरा बीपी फ्लक्चुएट करता है तो फिर एक टेलमीराइड 25 मुझे डॉक्टर ने टैबलेट दी हुई है, तो वो मैं खा लेती हूँ। तो यानी मेरा जो प्रॉब्लम हमें समझ नहीं आ रहा था, अब मुझे समझ आ रहा है, बीपी का ही प्रॉब्लम आया है मुझे। बट द थिंग इज, कल मुझे जो डॉक्टर से कंसल्ट करना है वो ये करना है कि ये क्या हो रहा है मुझे कि फ्लक्चुएट होता है फिर से डाउन हो जाता है। उनको हाई का प्रॉब्लम होता है, उनको दिन भर हाई रहता है, मतलब ऐसे नहीं होता कि दिन में नॉर्मल आए और शाम को रात को फ्लक्चुएट करे, और जब फ्लक्चुएट करता है तो थोड़ी देर के लिए करता है फिर नीचे भी आ जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो मुझे कल जानना है, तो उसके लिए मैं कल जाने वाली हूँ। और मेरी वॉकिंग आज से शुरू कर रही हूँ, और मेरा जो प्राणायाम बीच में रुक गया था 2-4 दिन में, 8 दिन मैंने नहीं किया है, वो मैंने आज से शुरू कर दिया हुआ है। तो टेंशन नहीं लेना, मैं ठीक हूँ अब। और इसके बाद है मानसी ठाकुर शॉर्ट वीडियो, ये मुझे बहुत प्यारे कमेंट करती हैं यार। जीजू देखिए ना क्या बोल रही हैं दीदी, समझाइए जीजू दी को, रुला दिया मुझे। लव यू मानसी। जब आप जैसे लोगों का साथ हो तो मुझे क्या हो सकता है, और जब आप लोगों जैसा फैमिली या सब्सक्राइबर्स मेरी लाइफ में है ना, जो लोग मजाक उड़ाते हैं ना कि ब्लॉगर्स तो सब्सक्राइबर्स को फैमिली कहते हैं, उल्लू बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने एक चश्मा पहन रखा है ऐसे लोगों ने, जिस चश्मे में से सिर्फ पीछे क्या है तो बुराई ही दिखाई देती है, कभी अच्छी चीज़ दिखाई नहीं देती। इन्होंने एक दूसरा कमेंट किया है, दीदी ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा दीदी, माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, लंबी उम्र दे। लव यू मानसी, ऐसे ही कमेंट करते रहना आप लोग। किरण ने मुझे लिखा है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, आपकी वीडियो डेली देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हो आप, बहुत कुछ सीखने मिलता है आपसे। आप विवेक जी को बीपी के लिए अर्जुना रेस्ट दिया करो, मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। जी हाँ, अर्जुना रेस्ट मैंने भी सुना है, मैं ज़रूर दूंगी। और थैंक यू आप सबके इतने अच्छे सजेशंस के लिए, कि थोड़ी सी तबीयत बिगड़ती है तो आप इतने प्यारे सजेशंस देते हो। और अक्षत लिख रहे हैं कि अरे दी ऐसा मत कहिए, ईश्वर आपको बहुत लंबी उम्र दे। किरण ठाकुर का तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक और आईडी है अननोन 80 करके, इनका नाम तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने बहुत प्यारा कमेंट किया, बताना बनता है। अननोन 80 है ना, ये मुझे आजकल करते हैं कमेंट, नए वाले चैनल पे स्पेशल करती हैं ये, जो भी हैं। मुझे आप नाम बताइएगा डियर अपना। इन्होंने लिखा है लव्ड द अस मोमेंट, क्योंकि मैंने उसमें डिस्कस किया है कि दोपहर को जब बच्चे चले आते हैं तो वो हमारा अस टाइम होता है, मेरा और मेरे हस्बैंड का। तो उन्होंने लिखा लव द अस मोमेंट, आई थिंक एवरी हस्बैंड वाइफ नीड दिस। येस ऑफ कोर्स, स्वीट मोमेंट्स वेयर यू केयर फॉर योर पार्टनर एंड शो देम दैट। नाइस गोरी मैम, ओ माई गॉड, थैंक यू सो मच, लव यू डियर। और दूसरा इनका कमेंट है, मैम प्लीज़ टेक अ ट्रिप टू हरिद्वार एंड पूरे फैमिली को माँ गंगा में स्नान करवाइए, आरती कीजिए, और होली वाटर गंगा आपकी सारी परेशानी को दूर कर देगा भैया की और आपकी। थैंक यू सो मच डियर। इसके बाद में परविंदर सोनी ने लिखा है, हेलो दीदी मैं आऊँ बताइए अच्छी दोस्त बनने के लिए। आप सब मेरे सच में बहुत अच्छे दोस्त हो, मेरा दिल हल्का हो जाता है आपसे सारी बात करके, यही रीज़न है मैं सब कुछ शेयर करती हूँ आपके साथ। और इसके बाद में नेहा पंजाबी हैं कि दीदी बस इतना ही है तुमसे कहना कि चैनल कंटिन्यू रखना। और इसके बाद में मधु तोमर ने लिखा है, स्टॉप ऑल दिस दीदी यू आर अ रॉक स्टार। थैंक यू मधु। सेंसी गोपी व्लॉग्स लिख रही है, रुचि मैम पॉजिटिव ही बोलो, कुछ नहीं होगा। एंड मोनिका बंसल ने भी बहुत प्यारा कमेंट किया है कि नेगेटिव मत सोचो यार, थिंक पॉजिटिव। और मुकेश रानी लिख रही हैं, छोरी मरने की बात मत बोलो, नहीं तो वहीं आके पीटोगी। लव यू सो मच। और रेखा जी लिख रही हैं कि आप दीदी 15 दिन तक मॉर्निंग इवनिंग में अपना बीपी नापो ताकि पता चले कि क्या चल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, जो कि अब 3 दिन से जब से ये वापस से फ्लक्चुएट हो रहा है रात के टाइम, तो विवेक ने आज भी सुबह से मेरा 2 बार चेक कर लिया है, और 3rd टाइम वो रात को करेंगे 3rd टाइम। और अगर बढ़ा हुआ है तो एक मुझे टेलमीराइड मेडिसिन दे देंगे 25 mg की। और फिर कल तो मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, विवेक ने अपॉइंटमेंट ले लिया है कल का, ट्यूसडे है ना, कल का ले लिया है तो ओके। और किसी ने मुझे ये भी लिखा है, ज्योति ने प्रिशा बेचारी को क्यों डांटा, अभी को समझाओ, क्योंकि वो वाटर बैग भूल गया था ना इसीलिए। तो इतने कमेंट्स हैं। और जब मैं आपके साथ अपनी कोई भी ज़िंदगी की बात शेयर करती हूँ, रूटीन ब्लॉग्स तो भाई देखो 4 साल हो गए शेयर करते हैं, कितने किए आप जाके मेरे चैनल पे देखो, आपने देखा ही है कि रूटीन ब्लॉग से भरा पड़ा है मेरा चैनल, जिसमें ढेर सारी रेसिपीज़ भी हैं, ट्रेनिंग रूटीन भी है, सब कुछ है। लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि जब आप इतने सालों से किसी के साथ अपना रूटीन शेयर करते हो, तो क्या अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ें स्टोरी शेयर नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने ना अभी कल एक फ़ोटो लगाया था कम्युनिटी पे मेरा पुराना, जिस पे आके कोई है जो कि लिख रही हैं कि आप तो रोज़ रोना धोना करते रहते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया, आपकी मर्जी, देखो मत देखो, ये मेरा चैनल है, यहाँ पे मैं रूटीन भी शेयर करूँगी, रेसिपी भी शेयर करूँगी, अपने हंसते हुए ब्लॉग, ट्रैवल ब्लॉग सभी कुछ शेयर किया है गाइस। क्या हमेशा से सिर्फ यही है कि स्टोरी ही बताई है? और एक और चीज़ कि जब कोई इंसान अपनी स्टोरी, उसके साथ जो हुआ है ज़िंदगी में, तो वो क्या अपने चैनल पर बता नहीं सकता? क्यों नहीं बता सकता?
जिस चैनल पे वो अपनी ज़िंदगी की एक एक बात शेयर करता है, वहाँ पे अपनी स्टोरी, अपने दर्द दुख वो नहीं शेयर कर सकता। क्यों भाई? तो आप मतलब ऐसे लोग कह देते हैं रोना धोना कर रहे हो। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, ज़िंदगी में सिर्फ खुशी खुशी थोड़ी होती है, ज़िंदगी के सारे रंग होते हैं, हर एक की ज़िंदगी में सुख दुख सब कुछ लगे रहते हैं, तकलीफ़ें, मन की परेशानी। तो क्या हुआ अगर मेरे चैनल पे मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, तो क्या अपने दर्द शेयर नहीं कर सकती? ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ तो थोड़ा सा मन ये हो जाता है, तो टॉपिक ऐसे चल रहा है इसलिए बीच बीच में वो ऐसी सब इमोशनल टॉक्स हो जाती हैं। लेकिन जब ट्रैवल ब्लॉग शेयर करती हूँ तब तो सिर्फ हंसना वसना होता है, मस्ती होती है, घूमना होता है। उसमें भी तकलीफ होती है ऐसे नेगेटिव लोगों को कि जो है क्या क्या कपड़े पहन रही है, कहाँ कहाँ घूम रही है, बहुत पैसा आ गया, ब्ला ब्ला, यूट्यूब के पैसे से घूम रही है, उसमें भी तकलीफ होती है। घर पे बैठ के अपना दर्द शेयर करो, उसमें भी तकलीफ होती है। क्लीनिंग रूटीन और बस जिसमें हम काम 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 करते रहें तो बस इतने तो भी नेगेटिव कमेंट्स तो आते हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि नो वन इन्वाइटेड यू, मत देखो क्या प्रॉब्लम है, किसने इनवाइट किया है? मेरा चैनल है, इस चैनल पे मेरा जो मन करेगा, मेरे ऑडियंस के साथ में मेरे सुख दुख खुशी ट्रैवल सब कुछ शेयर करूंगी, बिकॉज दे लव मी एंड आई लव देम। ओके, तो यही मैसेज देना था। चलो इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। आज मैंने सब मेरे प्यारे 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 सब्सक्राइबर्स के नाम लिए जिनके कमेंट्स ने मुझे इतना बूस्टअप कर दिया है। मैंने विवेक को भी पढ़वाया, इतने खुश हो गए वो। और आप ऐसा मत सोचना जीजू पढ़ते नहीं है, सारे कमेंट्स पढ़ते हैं ये। रात को जब लेटते हैं सोने के लिए तो 1 घंटा ये दोनों चैनल के कमेंट्स पढ़ते हैं। लव यू सो मच। नए वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, किसी ने मुझे ये भी पूछा है दीदी आप बार बार बोलते हो ब्यूटी रेमेडीज डाल के नहीं रहे हो। यस, मेरी गलती है, मैं आपको दिखा सकती हूँ, शूट हुए पड़े हैं यहाँ पे, लेकिन मैं एडिटिंग का वक्त नहीं निकाल पा रही। मैं जल्दी से निकालूंगी और आपके साथ अच्छी अच्छी मेरी स्किन रेमेडी, हेयर रेमेडी सब शेयर करूंगी। ठीक है, लव यू। इतना ही बस आज के लिए। और मुझे पता है एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर माई माइका स्टोरी, तो टुडे आई एम गोना शूट दिस। और क्योंकि मुझे मेरा फ़र्ज़ है, मैं आधी स्टोरी नहीं छोड़ सकती। लोग तो पहले इतना गलत समझते हैं, आधी स्टोरी छोड़ूंगी तो क्या सोचेंगे। और गणपति फेस्टिवल आ रहा है परसों से, सो उसकी भी बहुत बहुत बधाई इन एडवांस। मालूम ही है कि जिस मंदिर में मेरे ससुर मंत्री थे वहाँ पे आज भी विवेक सारी मतलब जो भी फॉर्मेलिटी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने चाहते हैं। तो वहाँ के जो गणपति हैं वो बहुत फेस्टिवल है, गणपति फेस्टिवल में जो गणपति वहाँ पे रखे जाते हैं उनकी बहुत मान्यता है, बहुत लोग उनमें श्रद्धा रखते हैं। तो वो हम घर में तो रखने का सोचा था, लेकिन घर में तो नहीं रख रहे क्योंकि बहुत सब पालना पड़ता है। लेकिन हम वहाँ पे जो मूर्ति बिठा रहे हैं वो मैं और विवेक बिठा रहे हैं हमारी तरफ से। सो आप लोग भी आइएगा गणपति फेस्टिवल में दर्शन करने, जो कि मैं करवाने वाली हूँ आपको रोज़। लव यू। चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय।